अगर हम मोटरसाइकिल के इंजन को पेट्रोल की जगह सीएनजी पर चला रहे हैं तो हमें पिकअप ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, और अगर कम मिलेगा तो क्यों मिलेगा, और अगर हम पेट्रोल पे गाड़ी चला रहे हैं तो हमें पिकअप ज्यादा मिलेगा पर क्यों मिलेगा, थोड़ा सा डिटेल में इस बारे में समझ लेते हैं। मोटरसाइकिल अगर हम उसे सीएनजी पर चलाते हैं तो पिकअप थोड़ा डाउन मिलता है, और अगर हम उसे पेट्रोल पर चलाते हैं तो पिकअप थोड़ा सा अप मिलता है, हाई लेवल मिलता है। तो भाई ऐसा क्यों होता है? इंजन को हम पेट्रोल पे चला रहे हैं तो उसके अंदर ब्लास्ट प्रक्रिया के दौरान उसमें हमें पिकअप ज्यादा क्यों मिलता है, और सीएनजी पर चला रहे हैं तो हमें उसमें पिकअप कम क्यों मिलता है। थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं क्या खासियत होती है इन चीजों की और क्या खासियत नहीं होती है। थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, बारीकी से समझ लेना, नहीं तो भाई हाँ वीडियो में कोई फायदा नहीं होगा। मुकेश अंबानी जी ने भैया शादी के लिए पैसा ज्यादा कर दिया रिचार्ज का, तो इसका थोड़ा फायदा उठा लो यार। तो जल्दी से सीएनजी के इस टॉपिक पर क्लियर करते हैं बात को, और अपनी नीचे कमेंट करके बता देना इसमें कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट लगा है। जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीएनजी और पेट्रोल के ब्लास्ट में इंजन अलग तरीके से काम करता है, इसका एक अपना अलग पैटर्न होता है। तो डिटेल में समझते हैं। इनके अपने फायदे हैं और इनके अपने नुकसान भी हैं। अब मैंने इस पॉइंट में दोनों को कंपैरिजन किया है, सीएनजी को भी और पेट्रोल को भी। सबसे पहले हम सीएनजी के बारे में समझ लेते हैं डिटेल में। सीएनजी का ब्लास्ट अगर पेट्रोल के कंपैरिजन में देखा जाए तो वो बहुत ही कम शक्तिशाली होता है। इसका एनर्जी प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है पेट्रोल के मुकाबले, और इसी वजह से इंजन को पावर कम मिलती है, और कम पावर मिलने की वजह से हमें परफॉर्मेंस देखने को कम मिलती है पेट्रोल के कंपैरिजन में। और वहीं अगर पेट्रोल के ब्लास्ट की बात की जाए तो जब इंजन में एयर एंड पेट्रोल का ब्लास्ट होता है तो पेट्रोल का जो ब्लास्ट है उसकी जो एनर्जी है, उसका जो स्ट्रेंथ लेवल है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, उसकी शक्ति प्रभावशाली ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सीएनजी के ब्लास्ट में। इसी वजह से उस ब्लास्ट में आपको पावर ज्यादा मिलती है। पर यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट आता है सीएनजी के ब्लास्ट में, और एक नेगेटिव पॉइंट आता है पेट्रोल के ब्लास्ट में। पेट्रोल का जो ब्लास्ट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा कार्बन प्रोड्यूस करता है, और सीएनजी का जो ब्लास्ट होता है वो काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन होता है। वहां पर आपको जैसे ही सीएनजी का जब हेड में ब्लास्ट होता है तो वहां पे कार्बन रेशो बहुत ही कम मात्रा में बनता है, और वहीं पेट्रोल का जो ब्लास्ट होता है हेड के पास, पिस्टन के पास कार्बन ज्यादा बनता है, जिसकी वजह से आपको आने वाले टाइम में वॉल के अंदर बहुत ज्यादा गंदगी देखने को मिलती है। पर सीएनजी के ब्लास्ट में ऐसा नहीं होता। सीएनजी का ब्लास्ट काफी ज्यादा ड्राई और काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन होता है। अगर मैं एक सही मात्रा में कहूं तो पेट्रोल का जो ब्लास्ट का होता है सिस्टम, उसमें कार्बन ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से इंजन को मेंटेनेंस की जरूरत बढ़ जाती है। और वहीं अगर सीएनजी के ब्लास्ट की बात की जाए तो सीएनजी का ब्लास्ट काफी ज्यादा क्लीन होता है, काफी नीट एंड क्लीन की वजह से इंजन में हमें मेंटेनेंस देखने को नहीं मिलता है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। मान के चलो ये वाले इस हिस्से में मेरा पेट्रोल का ब्लास्ट हो रहा है, ये हेड है, और ये वाले हिस्से में मेरा सीएनजी का ब्लास्ट हो रहा है। तो सीएनजी का जो ब्लास्ट होता है वो काफी एयरेबल होता है और काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन होता है। वहां पर जब ब्लास्ट होगा तो वहां का एरिया काफी ज्यादा ड्राई रहेगा, और वहां पे कार्बन डिपॉजिट भी बहुत कम रहेगा। पर अगर मैं पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल एक लिक्विड टाइप की फॉर्म में जाएगा और वहां पे कार्बन ज्यादा जमाएगा। आपने नोटिस भी किया होगा, मैं एक मैकेनिक हूं, मेरे वर्कशॉप में मैं इंजन वगैरह फिट करता रहता हूं। मैंने जब जब इंजन ऐसा खोला है जिसमें पेट्रोल की प्रॉब्लम आ रही है, माइलेज की प्रॉब्लम आ रही है, उस सिचुएशन में मुझे ये देखने को मिला है कि जो पेट्रोल का ब्लास्ट जहां पे होता है वहां पर कुछ टाइम बाद गाड़ी के इंजन के ऊपर, पिस्टन के ऊपर काफी ज्यादा कार्बन जमा हो जाता है। उस कार्बन जमा होने की वजह से आपको रास्ते में, बीच हाईवे पर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं इंजन कंप्रेसर वीक होना। जो वॉल्व होते हैं उन वॉल्व के साइडों में काफी ज्यादा कार्बन बन जाता है। हम मेंटेनेंस उसको नहीं करा पाते हैं। इंजन को नहीं मेंटेनेंस करवाने की वजह से हमारी गाड़ी बीच रास्ते में वॉल्व कंप्रेसर वीक कर देती है, जिसकी वजह से मैकेनिक के पास जाते हैं और प्लग खुलवा के मैकेनिक क्या करता है, उस प्लग को खोल के उसमें ऑयल डालता है और उससे कंप्रेशन रेशो वापस से लेके आता है। ऑयल खोलता है, मतलब प्लग खोलता है, उसमें ऑयल डालता है, और ऑयल डालने के बाद बहुत सारी उसमें किक मारता है, जिसकी किक के प्रभाव की वजह से वो जो ऑयल का प्रेशर है, वो जो किक का प्रेशर है, उससे वो जो कार्बन होता है वो सारा प्लग के द्वारा और साइलेंसर के द्वारा निकल जाता है, और हमारी मोटरसाइकिल फट से स्टार्ट हो जाती है। आपने नोटिस भी किया होगा, और अगर आपने नोटिस नहीं किया तो कमेंट करके बताना, और जिसने नोटिस किया वो कमेंट करके मुझे जरूर से बता देना। उस सिचुएशन में क्या होता है, आपकी मोटरसाइकिल स्टार्ट तो हो जाती है, पर वो एक टेम्परेरी वो होता है। आपको क्या करना होता है, जल्दी से जल्दी अपनी मोटरसाइकिल के हेड को पूरा कंप्लीटली क्लीन कराना होता है, और उसके बाद जाके उसके वॉल को ग्राइंड कराना होता है। गाइड अगर खराब हो जाए तो गाइड डलवाने पड़ते हैं। उसके बाद जाके आपका इंजन में वापस से ब्लास्ट बहुत बेहतरीन हो पाता है, और आपको एक बढ़िया माइलेज देखने को मिलती है। और ये चीज हमारी मोटरसाइकिल में जब होती है, जब हमारी मोटरसाइकिल की चौक खराब हो जाती है, या फिर हमारी मोटरसाइकिल की जो ट्यूनिंग सिस्टम होता है उसमें कोई ना कोई टेक्निकली प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि आजकल जो ऑटो चौक आ रही है मोटरसाइकिल में, ऑटो चौक खराब होने की वजह से पेट्रोल की क्षमता ज्यादा जाती है, और ब्लास्ट के दौरान पेट्रोल का कम जो है कार मतलब कम जलना, कम ब्लास्ट में पेट्रोल आना, और एयर का प्रभाव ज्यादा होना, ट्यूनिंग का प्रभाव प्रॉपर तरीके से प्रोफाइल ना बनना, और कार्बन ज्यादा जमना, यही एक बहुत बड़ा मुख्य कारण हो जाता है। पर सीएनजी में बिल्कुल अलग सिस्टम है।
सीएनजी की अगर बात की जाए तो सीएनजी का ब्लास्ट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन होता है। जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस है उसका बता रहा हूँ मैं, जो मैंने स्टडी करी है, जो मैंने देखा, पेट्रोल का जो ब्लास्ट होता है उसके मुकाबले जो सीएनजी का ब्लास्ट होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा उतना कार्बन जमा होने में, जितने कार्बन जमा होने में पेट्रोल में लग रहा है। फॉर एन एग्जांपल, अगर 20,000 किलोमीटर पे जो कार्बन जमा हो रहे हैं पिस्टन के ऊपर, उससे कम बहुत ही ज़्यादा टाइम सीएनजी के ब्लास्ट में लगेगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर 20,000 किलोमीटर पे कार्बन जमा हो रहे हैं 5%, तो वहीं आपकी मोटरसाइकिल जो सीएनजी पे चल रही है तो वहां पे 5% कार्बन कम से कम 40,000 किलोमीटर पे जमा होंगे। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, एग्जैक्टली किलोमीटर में आपको नहीं बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट भी आता है। अगर हमारी मोटरसाइकिल के पिस्टन के ऊपर ड्राई सरफेस ज्यादा दिन तक रहेगी या ज्यादा प्रभावशाली ड्राई सरफेस रहने से हमारी मोटरसाइकिल में क्या होगा, पिस्टन सीज होने के चांस या लूज होने के चांस या बोरिंग के अंदर वो लूजनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहां पर क्या होगा, हमारी मोटरसाइकिल के इंजन में अगर पावर लॉस ज्यादा रहेगी और हम मोटरसाइकिल से पावर लेने की क्षमता, मतलब एक तरीके से यार हमें चाहिए 70-80 की स्पीड और हम सीएनजी में गाड़ी चला रहे हैं, हम भै 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 करेंगे और वहां पे ब्लास्ट प्रक्रिया बहुत स्लो होने की वजह से वो पावर मिल नहीं पाएगी, जिसकी वजह से हमारी मोटरसाइकिल में जल्दी से जल्दी इंजन खुलने की नौबत आ सकती है अगर हमने टाइम पर गाड़ी को मेंटेन नहीं किया तो। अब मेंटेनेंस को लेकर बहुत सारी चीजें होती हैं, वो मैं आगे किसी और वीडियो में बताऊंगा, बट यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ सीएनजी के ब्लास्ट और पेट्रोल के ब्लास्ट के बारे में क्लियर करना चाहूंगा। मेरे को जहां तक लगता है आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, बहुत ही शॉर्ट टर्म में दोबारा से समझा देता हूं। सीएनजी का ब्लास्ट बहुत ही कम शक्तिशाली होता है जिसकी वजह से आपको पावर कम मिलती है, और पेट्रोल का ब्लास्ट काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है जिसकी वजह से आपको पावर ज्यादा मिलती है। अगर पेट्रोल का ब्लास्ट ज्यादा ज्यादा पावरफुल होता है तो इंजन में कॉमन सी बात है आपको पावर ज्यादा मिल रही है, तो यहां पर क्या होगा, पेट्रोल का ब्लास्ट अगर ज्यादा है, मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं, मतलब आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, अगर पेट्रोल का ब्लास्ट ज्यादा है तो आपको कॉमन सी बात है पावर ज्यादा मिल रही है, तो आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, तो आप मुझे ये बताइए, अगर इंजन में पेट्रोल का ब्लास्ट ज्यादा प्रभावशाली है, ज्यादा शक्तिशाली है, पेट्रोल के ब्लास्ट से आपको पावर ज्यादा मिल रही है और सीएनजी के ब्लास्ट से आपको पावर कम मिल रही है, शक्तिशाली कम है वो, तो इंजन की लाइफ यहां पेट्रोल से बढ़ेगी या सीएनजी से बढ़ेगी, मुझे ये बताइए। मैं सिंपल वे में बताता हूं, अगर पेट्रोल का ब्लास्ट ज्यादा शक्तिशाली है तो इंजन पर ज्यादा लोड पड़ेगा, और सीएनजी का ब्लास्ट ज्यादा शक्तिशाली नहीं है तो इंजन पे लोड कम पड़ेगा। तो यहां मुझे यह बताइए कि किस फॉर्म में इंजन लंबे टाइम तक चल पाएगा, पेट्रोल में या सीएनजी में। मेरा ये आपसे क्वेश्चन एक छोटा सा रहेगा, मुझे कमेंट करके क्लियर करना जरूर, और हाँ नहीं कर पाए तो मैं आपको कमेंट में या फिर नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा।